पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to PT's Vocabulary Booster series. In these special sessions, we will help every student gain a mastery over some basic words in English. अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, PT's Vocabulary Booster सीरीज में हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप तैयार हैं? Let's begin the work for today. PT's Vocabulary Booster, Vocabulary for Competitive Exams plus Practice Questions करके दिखाएंगे। We will learn words with techniques that make them stick forever. सभी के साथ अंग्रेजी सीखते वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। Even if you are from a typical English medium school, how to remember so many words? We will now see some amazing techniques with which you can do so over a sustained period of time. So that should be very exciting because it will help you score more in all competitive exams. Are you ready? तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल वर्ड। डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। इजंट इट अमेजिंग? हार जाने का भय कहीं जीतने की खुशी से ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो आप पहला कदम ही नहीं ले पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज कैरी दैट एक्साइटमेंट दैट यू आर गोइंग टू विन अ डे। और यही है हमारी करके दिखाएंगे स्पिरिट, इजंट इट? Vocabulary Booster will offer vocabulary for competitive exams focus on the actual needs. जिस तरह के सवाल एग्जाम्स में आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम आपको बहुत इनोवेटिव तरीके से चीजें सिखाएंगे। लॉन्ग रन में याद रहेगा, ये आप देखते चलिएगा, हर सेशन के साथ आप ये सीखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वी हैव इनबिल्ट अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज भी होगी ऑब्जेक्टिव क्विज, तो आपको तुरंत चेक करने का मौका मिलेगा। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन, आपको हर चीज़ हम पैरेलल हिंदी में भी सिखाएंगे, कोई भी लर्निंग से अछूता नहीं रहेगा। सॉलिड सपोर्ट थ्रू द बोडी बूस्टर नॉलेज पोर्टल 24/7 फ्री आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज वोकैबुलरी बूस्टर सेशंस वुड बी फ्री फॉर एवर फॉर एवरीवन। सबसे बड़ी बात, हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कारगर होंगे। इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, वोकैबुलरी एंड इंग्लिश विल बी अ कोर पार्ट ऑफ इट. Although English is not just vocabulary, but vocabulary is a large part of English as asked in exam. UPSC, RBI, Bank PO, State PSC, CGL, CDS, Railways, and of course all MBA entrance exams, CAT, XAT, IFT, etc. GDs and interviews. So that should be exciting enough, isn't it? Great. So we start with the first part, vocabulary for competitive exams. Here we begin. This is the very first word we will learn. But we are not going to learn just one word. We are going to learn so many words. Audacious. So which is the very first word? Audacious. Okay. तो पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप खुद देखेंगे कि हम कैसे कवर करने वाले हैं। First, we will make a sentence. Why are we making a sentence? The acid test of whether or not you truly understand a word in English or Hindi or German or French, whatever is, can you make a good sentence with it? A correct sentence, of course. पता चला कोई भी sentence बना देता है, sentence तो मैं बना रहा हूँ, मुझे आते हैं। So, the audacious Russian regime alleged Trump's distractors has interfered with the American presidential election process. Isn't that a great sentence? क्या मतलब है इस वाक्य का? Audacious Russian regime यानी अति बहादुर रूसी सरकार, so alleged the president's distractors, ऐसा ट्रंप के विरोधी कहते हैं या आरोप लगाते हैं, हैज इंटरफियर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस, ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की प्रक्रिया में दखल दिया है। समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू फॉर्म अ सेंटेंस विद द वर्ड ऑडेशियस. ऑफ कोर्स दिस इज अ स्लाइटली हायर क्वालिटी सेंटेंस. यू कैन ऑलवेज मेक इजियर सेंटेंस. राम इज सो ऑडेशियस, पूरा हिंदुस्तान चल रहा है इस पे. श्याम इज सो ऑडेशियस, मोहन इज सो ऑडेशियस. ये जो स्कूलों में राम श्याम मोहन ये 5-6 शब्दों पे सारा मैथ्स और सारा इंग्लिश चल रहा है, अगर ये नाम यूज होना बंद हो जाए, आधे स्कूल बंद हो जाएंगे भारत के. छोटा सा चुटकुला सुनाया था भाई, ज्यादा सीरियस मत हो. मीनिंग अ बिहेवियर दैट्स टू रिस्की. तो ऑडेशियस जो शब्द है उसका अर्थ है एक ऐसा व्यवहार जो बड़ा खतरनाक है, और एन एक्शन फुल ऑफ डिसरिस्पेक्ट. इसके दो अलग अलग अर्थ होते हैं, ध्यान रखिएगा. सो वर्ड्स इन इंग्लिश लाइक एनी अदर लैंग्वेज कैन हैव मोर देन वन अपेरेंट मीनिंग.
Synonym यानी समानार्थी शब्द, which are the words which are very similar in meaning. Remember, there can be many words packed into one nice word ball जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है, और यही हम करेंगे. Excuse me. Daring, valiant, fearless बड़े अच्छे शब्द हैं. और reckless, rude, cheeky, insubordinate. तो एक और तो हम देख रहे हैं daring, valiant, fearless, ऐसे पॉजिटिव शब्द आ रहे हैं. दूसरी तरफ बड़े नेगेटिव शब्द आ गए, reckless, rude, cheeky, insubordinate. ये सब लिखते चलना है आपको. वोकैबुलरी बूस्टर नोटबुक बना लो. एंटोनिम्स. एंटोनिम्स का अर्थ होता है ऑपोजिट वर्ड्स और विलोम शब्द. कंट्रोल्ड, शाय, टिमिड, रिस्पेक्टफुल, कर्चियस, पोलाइट, ये हो गए पॉजिटिव. So control, shy and timid refer to people who always control their limits of behavior. Shy यानी शर्मीला, timid यानी डरपोक. Respectful, not exactly डरपोक, but समझ रहे हैं आप, अति बहादुर नहीं. Part of speech. अरे सर ग्रामर मत पढ़ाइए, बचपन में ही त्यागपत्र दे दिया था मैंने. मत दो त्यागपत्र, वापस ले लो, ग्रामर आसान है. Audacious is an adjective. Adjective का अर्थ होता है विशेषण. क्या करता है ये हमेशा नाउन्स को डिफाइन करता फिरेगा. एडजेक्टिव्स को पैदा होते ही कायनात ने पहले दिन काम दे दिया था, बेटा तुमको सारी संज्ञाओं को डिफाइन करना है. सो एडजेक्टिव्स ऑलवेज एंड अप क्वालिफाइंग द नाउन्स. सो ऑडेशियस कैन बी यूज विद एनी नाउन. अब ऊपर हमने दी ऑडेशियस रशियन रेजीम के साथ यूज किया है, तो नाउन वहां पे रशियन हो गया, रेजीम हो गया. और यहां नीचे आप देखें, फॉर एडजेक्टिव द ऑडेशियस एडजेक्टिव द करस्पॉन्डिंग नाउन वुड बी ऑडेसिटी. ये ध्यान रखिएगा. तो ऑडेसिटी एक चीज हो गई, ऑडेशियस वो क्वालिटी हो गई जिसको वो डिफाइन कर जाएगा. यूजेज टिप. Use when you want to put some force into the sentence, otherwise not. And the risk, the tone of this word is negative, so be very very cautious while you use it. क्या ये टेक्निक समझ में आ रही है? क्या इससे चीजें थोड़ी आसान हो रही है? देखिए, as it starts to build up, you will be amazed by the wonderful learning you will have. Quality and quantity both. Here's a beautiful cartoon from an international publication. तो हमें ज़रूर बताइए, which event of 2016 does this cartoon refer to in the context of audacious? What had happened? हुआ क्या था? Love him or hate him, you have to give it to him when it comes to audacity. अरविंद केजरीवाल से आप प्रेम करें या नफरत, जब ऑडेसिटी की बात आती है, then you have to give it to him. But the Nobel Prize for Audacity, the eternal award, goes to the one and only who? बताइएगा ये सज्जन कौन है? ऑडेसिटी का परमानेंट प्राइज इनको दिया जा चुका है. उसके पहले इनके पापा, उसके पहले इनके दादा. So we have discussed 14 words: audacious, daring, valiant, fearless, reckless, rude, cheeky, insubordinate, controlled, shy, timid, respectful, courteous, polite. हिंदी में ध्यान रखिएगा, दुस्साहसी, निडर, दिलेर, अति साहसी, बहादुर. दुस्साहसी हमेशा नेगेटिव होता है, बाकी के शब्दों में पॉजिटिव टोन है. इस तरह से आप शब्दों को लिखेंगे, पढ़ेंगे, आपको बहुत लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी. मजा आ रहा है कि नहीं? हमें बताइएगा, तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे. वी मूव ऑन टू द सेकंड वर्ड, एक्सूबरेंट. प्रोनाउंसिएशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण. एक्सूबरेंट सेंटेंस से शुरू करें, बिकॉज दैट इज द एसिड टेस्ट. The victorious and exuberant BJP, भारतीय जनता पार्टी, has promised to turn around the state of Uttar Pradesh by 2022. ये तो अब भविष्य हम देखेंगे, लेकिन वाक्य क्या कहता है कि जो विजयी और फिलहाल जोश से भरी हुई बीजेपी है, उसने 2022 तक उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन लाने की बात की है. समझ में आ गया सेंटेंस? मीनिंग. सो व्हाट डज द वर्ड एक्सूबरेंट रियली मीन? इसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं. पहला, फुल ऑफ पॉजिटिव चीयर एंड एनर्जी. सो दैट्स अ वेरी नाइस वर्ड एंड यू शुड यूज इट कॉशियसली ओनली व्हेन जस्टिफाइड, अदरवाइज नॉट. तो आपने एकदम से बिल्कुल आप थके हुए हैं और आपसे क्लास में टीचर ने पूछा, रोहित हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग एक्सूबरेंट सर. That is the tragedy. Don't do that, please. Growing too fast. Exuberant का एक दूसरा अर्थ और होता है, यदि आपने कहीं जंगली घास देखी हो जो वो जिस स्पीड से बढ़ती है, उस ग्रोथ को भी हम एक्सूबरेंट ग्रोथ चाहें तो कह सकते हैं. Synonyms यानी कि इसके समानार्थी शब्द. Vivacious, बहुत ही खूबसूरत शब्द. Energetic, euphoric, इसको भी केयरफुली यूज करना चाहिए. अब आपकी स्कूल की क्रिकेट टीम जीत गई और आप ऐसे चीयर कर रहे हैं, ये आपसे पूछा आपके पापा ने, क्या हो रहा है? आई एम यूफोरिक अबाउट द विक्ट्री ऑफ माई टीम. दिस इज नॉट यूफोरिया यार. यूफोरिया क्या होगा? ये दिस इज यूफोरिया. सॉरी, आई एम गेटिंग टू यूफोरिक. चर्पी,
लश, अबंडेंट एंड प्रोफ्यूज, दैट्स एक्सूबरेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, सैड, अनऑप्टिमिस्टिक, केयरफुल, बहुत दुखी, अभी मैंने बताया था ना, ये तो ये हो गया भैया अनऑप्टिमिस्टिक, एंड वेरी केयरफुल इन एग्जिबिटिंग दैट इमोशन। लिमिटेड, स्टंटेड, रिस्ट्रिक्टेड, ये हमेशा फिजिकल सेंस में यूज होता है, ध्यान रखना। राइट साइड के आप सारे कनेक्शन बिठा लो। पार्ट ऑफ स्पीच, फिर से आपने त्यागपत्र वापस लिया कि नहीं ग्रामर वाला। एक्सूबरेंट इज अगेन एन एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है और इसका काम है दुनिया भर के नाउन्स को क्वालिफाई करते हुए फिरना। नाउन्स भी परेशान हो गए एडजेक्टिव से। Hence, the corresponding noun for this adjective exuberant would be exuberance. तो ये ध्यान रखना, exuberance एक चीज हो जाएगी क्योंकि वो नाउन है। तो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट बोलना है तो exuberance, your exuberance is worthwhile, यानी आपके अंदर ये जो टनों में ऊर्जा भरी है, बड़े अच्छा लगता है देखना। Your exuberant behavior is worthwhile और is worth appreciating। तो इस तरह से एक्सूबरेंस और एक्सूबरेंट का अर्थ जब तक पार्ट ऑफ स्पीच के कंटेक्स्ट में पता नहीं होगा तो सेंटेंस बनाने में गलतियां हो जाएंगी, यही होता है, इसलिए ध्यान रखना। यूजेज टिप, व्हेन अ स्ट्रांग एक्शन इज टू बी कन्वेड, ध्यान रखना। तो वो ये उसमें नहीं करना यार, वो तो बिल्कुल अत्याचार है अंग्रेजी के साथ। अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार किया, इसका मतलब थोड़ी कि हम अंग्रेजी पे अत्याचार करेंगे। प्लस the tone of this word is positive or super positive but can be used negatively also। अभी बताया था ना exuberant growth of weeds, तो weeds क्या होते हैं। अब आपको हम एक होमवर्क देते हैं, जरा हमें बताइएगा। ये एक हिस्टोरिकली फेमस फोटोग्राफ है, एक बड़ा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण चित्र है। Which event is this? Who is this gentleman right at the top? The exuberance is wonderful, isn't it? ये बहुत बड़ी एक घटना थी और इनके व्यवहार के लिए फिलहाल एक्सूबरेंस हम यूज कर सकते हैं। बताइएगा ये कौन सी घटना थी, सज्जन कौन है। ओहो, क्लैप्स क्लैप्स क्लैप्स, विच अमेजिंग फीट हैज जस्ट बीन अचीव्ड दैट द टीम इज सो एक्सूबरेंट। ऐसे मौकों के लिए एक्सूबरेंट यूज करना चाहिए। बताइएगा कौन सा इवेंट है। नाउ व्हेन यू अटैच द वर्ड एक्सूबरेंट विद दिस इवेंट, आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे एक्सूबरेंट का अर्थ क्या है। दिस इज हाउ इंग्लिश शुड बी लर्न। इनफैक्ट कोई भी भाषा, वो तो ठीक है, भारत में अंग्रेजी को हमने हरे रामा करके रखा हुआ है पूरा, कि सबसे बड़ी दुनिया की दौलत, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं है। कोई भी भाषा जब आप सीखें तो ध्यान रखिएगा, यू मस्ट कनेक्ट इट विद सर्टेन कंटेक्स्ट टू मेक देम स्टिक। 14 वर्ड और डिस्कस हो गए भैया, 28 हो गए अभी तक। एक्सूबरेंट, वाइवेशियस नॉर्मली पर्सनालिटीज के लिए यूज होता है, एनर्जेटिक, यूफोरिक, चर्पी बिहेवियर के साथ। लश, अबंडेंट एंड प्रोफ्यूज, और एंटोनिम देखे थे सैड, अनऑप्टिमिस्टिक, केयरफुल, लिमिटेड, स्टंटेड, जिनकी ग्रोथ रुक गई, स्टंटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। हिंदी में बड़े अच्छे इसके समानार्थी शब्द, उत्साही, बड़ा उत्साही व्यक्ति है। आजकल उत्साही किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी करते हैं कि ये उत्साही इधर आ। जिंदा दिल, जिंदा दिल नहीं बोलते हैं, जिंदा दिल, ध्यान रखना। तो जब आप हिंदी बोलें कम से कम सही बोलें। आप कोई कहेगा सर ये तो उर्दू का शब्द है, अरे हाँ भैया, तो जिंदा नहीं होता है, जिंदा, जिंदा। आनंदपूर्ण, ऊर्जावान, विनोदी। हिंदी भी बड़ी अच्छी भाषा है भाई, बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। थर्ड, rapacious, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड। द rapacious नेचर ऑफ मॉडर्न कॉर्पोरेशंस ऑफन गोज अननोटिस्ड बाय द इनोसेंट कंज्यूमर्स। आप और हम बड़े नादान और भोले भाले उपभोक्ता, हम जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनका rapacious नेचर हम समझ ही नहीं पाते। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्यूटिफुल सेंटेंस। मीनिंग ऑफ द वर्ड rapacious, हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस बना पा रहे हो मतलब आप अंग्रेजी सीख रहे हो। मीनिंग ऑफ द वर्ड rapacious, ऑलवेज हंगरिंग फॉर मोर, हमेशा ज्यादा 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 की भूख, ऑलवेज ग्रास्पिंग एंड ग्रीडी। तो ग्रास्पिंग इज टिपिकली फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकारी पक्षी, हाँ ऐसा ग्रास्पिंग। टैलेंट्स होते हैं ना उनके, स्पेलिंग बताइएगा टैलेंट्स की। ग्रास्पिंग, एक बार लॉक हो गया बेटा तो खुलना नहीं है बाज का पंजा। लॉक हो गया सर, उसमें ताला चाबी लगी होती है। हाँ ताला चाबी है, वो अपने मुंह में रखता है चाबी, कभी गिर गई तो खुलेगा नहीं लॉक, भूख से मर सकते हैं उसके बच्चे। सिनोनिम्स, यूशूरियस, प्रेडेटरी, कवेटस, मर्सिनरी, ग्रीडी, इनसेशिएबल। क्या खूबसूरत शब्द हैं। यूशूरियस, बहुत ही ज्यादा, यूशरी अर्थात एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, यूशूरियस बिहेवियर। प्रेडेटरी, खा जाना। कवेटस, लालच से अपना बना लेना। मर्सिनरी, पैसे के लिए किसी की हत्या कर देना फॉर एग्जाम्पल। ग्रीडी, लालची। इनसेशिएबल, जो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सके। समझ गए ना सारे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, अब एंटोनिम्स पर आते हैं। सो अप्रोच समझ में आ रही है।
एक वर्ड रेपेशियस लिया, सारे सिनोनिम्स जो इंपॉर्टेंट है 100 और होंगे, इसके ध्यान रखना, बिकॉज एज यू वाइडन द सर्कल अराउंड अ वर्ड मोर एंड मोर वर्ड्स विल बिकम द सिनोनिम, एज यू वाइडन द सर्कल अराउंड अ वर्ड मोर एंड मोर वर्ड्स विल बिकम द एंटोनिम्स। तो वो ठीक है, बट हम एकदम नियर एंड डियर वंस को ले रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम्स, इसके विलोम या इसके ठीक उल्टे शब्द, फिलेंथ्रोपिक हमेशा दूसरों की भलाई करने वाला, जेनरस दानवीर, मैग्नानिमस बहुत बड़े दिल वाला, हेल्पिंग मददगार, एसेटिक, एसेटिक बहुत अच्छा शब्द है, हमें इसका अर्थ जरूर बताइएगा, लॉर्ड शिवा द ग्रेट एसेटिक, बम भोले, एसेटिक उनके लिए बड़ा अच्छा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच, सभी ग्रामर से नफरत करने वाले जागो, रेपेशियस इज अगेन एन एडजेक्टिव। आज हम 5 कीवर्ड्स लेंगे, 5 एडजेक्टिव्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इस विशेषण का करस्पॉन्डिंग नाउन क्या होगा, रेपेसिटी। ध्यान रखिएगा, रेपेसिटी बहुत ही बढ़िया शब्द है। द रेपेसिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इज इग्नोबल। सर ये एक और इग्नोबल छोड़ दो सर, क्या कर रहे हो। रेपेसिटी नाउन, रेपेशियस एडजेक्टिव। यूजेज टिप, इसको इस्तेमाल करने का एक छोटा सा टिप, व्हेन अ वेरी स्ट्रांग नेगेटिव इमोशन इज टू बी कन्वेड। रेपेशियस को पॉजिटिवली नहीं बोलना चाहिए। मजा आ जाए स्कूल में या कॉलेज में टीचर बोले, रोहित योर रेपेशियस नेचर इन ट्राइंग टू अर्न मोर मार्क्स इज कमेंडेबल। ऐसे टीचर के लिए मैं कहूंगा कमेंडेबल सर, कमेंडेबल। जस्ट अ जोक, सॉरी प्रोफेसर साहब गलती हो गई। रिस्क, द टर्न ऑफ द वर्ड इज नेगेटिव, हैंडल विद केयर। ध्यान रखना, केवल आपके पास लिटरेरी लाइसेंस हो, आप ऑथर हो या पोएट, तो आप पॉजिटिवली यूज करना, अदरवाइज बचना। रेपेशियस बर्ड्स ऑफ प्रे, आंखों में हमने आपके, बॉलीवुड का गाना याद है ना, इनके लिए नहीं गा सकते। स्पेशली यूज फॉर बर्ड्स दैट प्रे एग्रेसिवली। अब थोड़ी गंभीर बात हो जाए, सर आज तो आप बहुत चुटकुले सुना रहे हो, चलो चुटकुले बंद, सीरियस बात। कोई एजुकेशनिस्ट नहीं मानता जब तक आप गंभीर नहीं हो जाओ, चेहरा नहीं लटका लो। जस्ट 8 billionaires own the same wealth as the poorest 3.6 billion people of the world। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है ना, ये हमने बोधी बूस्टर में अलग से बहुत कवर किया है। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेपेशियस एक्सट्रीम कैपिटलिज्म। इस एक गोल्फ कार्ट में दुनिया के आधे लोगों के बराबर दौलत वाले 8 लोग बैठ सकते हैं। सोचो इस गोल्फ कार्ट की कीमत क्या होगी। ठेंगा। Okay, 12 words discussed. Rapacious, usurious, predatory, covetous, mercenary, greedy, insatiable. Mercenary अक्सर टेररिस्ट के लिए भी यूज होता है, जो पैसा लेके कुछ भी कांड करने को तैयार होते हैं। फिलेंथ्रोपिक, इसका रूट बताइएगा फिलेंथ्रोपिक का, जनरस, मैग्नानिमस, हेल्पिंग। इसके बड़े अच्छे सिनोनिम रेपेशियस के होंगे, भक्षक, लालची, लोभी, लोलुप, अतोषणीय। सर ये अतोषणीय हिंदी का शब्द है क्या। कर्चियस, बहुत ही खूबसूरत शब्द, कर्चियस। सेंटेंस से शुरू करें, अतिथि देवो भवः एंड वसुधैव कुटुंबकम। सुना होगा कभी बचपन में। रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ बीइंग कर्चियस टुवर्ड्स आवर गेस्ट्स। क्या मतलब है इसका, हमारे देश में आए मेहमानों के लिए जब हम अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, तो वो उनके प्रति अच्छे व्यवहार की हमारी भावना को प्रदर्शित करता है। रिमेंबर, मेकिंग सेंटेंसेस इज द की। मीनिंग, व्हेन वन इज फुल ऑफ द राइट मैनर। सो कर्चियस हमेशा पॉजिटिवली यूज होगा जब आपका व्यवहार एकदम सही हो। अब सिनोनिम्स देखो, इसके समानार्थी शब्द। सिविल, बहुत ही खूबसूरत शब्द है। क्या सिविल का मतलब कर्चियस? मैं पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली, सिविल इंजीनियरिंग, मुझे आज पता चल रहा है सिविल का। हाँ, सिविल का अर्थ कर्चियस भी होता है, सिविल इंजीनियरिंग भी होती है। ग्रेशियस, वेल मैनर्ड, कॉर्डियल, अर्बेन। ध्यान रखना, अर्बेन अर्बन नहीं है, अर्बेन ई लगाए ना। और एक और रूल सिंपल सा अंग्रेजी भाषा का याद रखना, आर साइलेंट हो जाएगा जहां वो वॉवेल के बाद आया, अर्बेन। डिसेंट, वो डिसेंट नहीं है, वो डिसेंट है। और आखिरी वर्ड डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंशियल तो गियर होता है जो गाड़ी में लगा रहता है। ये मेरे अंदर का मैकेनिकल इंजीनियर बीच बीच में चिंगाड़ने लगता है, सॉरी चुपचाप बैठ जा इंजीनियर। डिफरेंशियल, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना बेटा, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, यहां है डिफरेंशियल, यानी दूसरे के प्रति सम्मान से भरा। तो डिफरेंशियल वर्सेस डिफरेंशियल। क्या मैं तो आज तक लाइफ में इनको एक समान लिखता आया, इसीलिए तो फेल हो गए थे उस एग्जाम में। एंटोनिम्स, विलोम शब्द, डिस्कर्चियस, इल मैनर्ड, अनकूथ। यदि आपको किसी टीचर ने कभी अनकूथ बोला है तो बेटा जीवन में बहुत बड़े कोर्स करेक्शन का समय आ गया तुम्हारा। एग्रेसिव, इम्पोलाइट, याद रखना सारे शब्द। पार्ट ऑफ स्पीच, आई टोल्ड यू, एडजेक्टिव्स।
इसका करस्पॉन्डिंग नाउन क्या होगा? कर्टसी। इस तरह से भाषा को और शब्दों को पढ़ोगे, सारी जिंदगी मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेंगे। अपनी मृत्युशैया पे भी बोलोगे कर्टसी, इसका 10 वर्ड, तो घर वाले बोलेंगे बिल्कुल ही सठिया गया ये तो। यूजेज टिप, व्हेन गुड मैनर्स इज टू बी कन्वेड और द लैक ऑफ इट। रिस्क, ध्यान रखिएगा, द वर्ड डिसकर्चियस इज द कॉमनली यूज वर्ड। एक थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस या आउट ऑफ यूजेज वर्ड है अनकर्चियस, विच इज लैक ऑफ कर्टसी। इसे अवॉइड करना, ऑल्दो ये वर्ड सही है लेकिन ये आउट ऑफ यूज हो गया है। अब आपके लिए गंभीर संदेश, इनक्रेडिबल इंडिया। ध्यान रखिएगा, हमने हमारे अफ्रीकी बहनों और भाइयों के साथ भारत में जो व्यवहार दिखाया है, तो क्या वाकई हम डिजर्व करते हैं इस तरह के पोस्टर्स? बहुत सोचने लायक बात है। स्वामी विवेकानंद, माई होप द फ्यूचर लाइज इन द यूथ्स ऑफ कैरेक्टर, इंटेलिजेंस or other intelligent, renouncing all for the service of others and obedient, good to themselves and the country at large। तो यदि आप स्वामी विवेकानंद की इस बात में यकीन रखते हैं तो वो बेसिकली ये बोल रहे थे courteous youth, समझ गए? That is being courteous। 13 वर्ड देखे हमने, courteous, civil, gracious, well-mannered, cordial, urbane, decent, deferential। differential मत बोलना। discourteous, ill-mannered, uncouth, aggressive, impolite। हिंदी में courteous होगा ये वर्ड उत्साही, जिंदा दिल, आनंदपूर्ण, ऊर्जावान, विनोदी। ये हमने पिछले वाले यहां दिखाए। तो अब आप मुझे बताइए कर्चियस के लिए हिंदी में क्या होगा? सही व्यवहार से परिपूर्ण। और क्या होंगे? कम से कम 5 सिनोनिम्स हमें कर्चियस के लिए बताइएगा। ओके, आगे चलते हैं भैया। चेरूबिक, बहुत ही शानदार शब्द, चेरूबिक। Tired with the day's unending commitment, the entrepreneur instantly smiled as he saw his cherubic kid daughter। cherubic एक ऐसा खूबसूरत शब्द अंग्रेजी ने दिया है मानवता को, यानी एक छोटी सी परी की तरह खूबसूरत और दिव्य। cherub, that's like an angel। meaning, possessing the innocence of a beautiful child। synonyms, इसके समानार्थी शब्द, like an angel, एंजल, ANGEL, ANGLE तो एंगल हो जाएगा। एडोरेबल, वेरी स्वीट, लवेबल, सेंटली, क्यूट। तो हम द दलाई लामा के लिए भी यहाँ यूज करते हैं, द चेरूबिक स्माइल ऑन द दलाई लामास फेस, सेंटली, समझ गए? वैसे वो हैं बड़े क्यूट। एंटोनिम्स, हॉरेंडस, अगली, डिस्टेस्टफुल, रिपल्सिव, डिटेस्टेबल। ये शब्द बोलते वक्त ही कितना अजीब लग रहा है। हॉरेंडस, अगली, डिस्टेस्टफुल, रिपल्सिव, डिटेस्टेबल। तो ये सारे इसके विलोम शब्द हैं, उल्टे शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच बताया था, आज एडजेक्टिव्स लेंगे, विशेषण, और इसका करस्पॉन्डिंग नाउन होता है शेरूब, यानी वो छोटी सी एंजल। यूजेज टिप, व्हेन टेरिफिक हैप्पीनेस एंड लव फॉर समवन इज टू बी शोन, किसी के प्रति अत्यधिक खुशी, स्पेशली उसके दिव्य रूप से सुंदर होने की वजह से, बच्चे के केस में खास तौर पर। रिस्क, द वर्ड कैन ऑफेंड द एथीस्ट एंड द फिलिस्तीन्स। तो ये थोड़ा सा हाई आईक्यू लेवल का पॉइंट मार दिया भैया हमने। कमेंट्स में बताना इसका मतलब क्या है, जरूर बताना, वेट कर रहे हैं हम। एथीस्ट एंड फिलिस्तीन्स नाराज हो जाएंगे शेरूबिक से। दिस इज जस्ट अ जोक बट दिस इज अ हाई आईक्यू जोक। ये रहे एडोरेबल शेरूब्स, इजंट इट? 12 वर्ड यहां हमने देखे, शेरूबिक, लाइक एन एंजल, एडोरेबल, वेरी स्वीट, लवेबल, सेंटली, क्यूट, हॉरेंडस, अगली, डिस्टेस्टफुल, रिपल्सिव, डिटेस्टेबल। हिंदी में शेरूब के लिए होगा दिव्य, सुंदर, अपूर्व, उत्कृष्ट, भोला, देव संबंधी। तो यदि आपको किसी ने कभी बोला है भोला, तो आपको शेरूब बोला है, लेकिन जरूरी नहीं कि शेरूब ही बोला। भोला मूर्ख भी हो सकता है कई बार, लेकिन भोला बोला। ओके, सो दैट्स 65। आर यू रेडी फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस? क्योंकि जब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन और क्विज नहीं कराओ तो भारत में तो पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं सकती है। ओके, तैयार हैं आज ही के वर्ड्स पे? फटाफट क्विज सॉल्व करो बेटा मेरे साथ। हाउ इज दिस रॉन्ग? The audacious Indian soldiers were successfully able to save the village from the intruders। बताइए इस वाक्य में क्या गलत है? 1 2 3 4 5, गलती कहाँ है बताइए? The audacious Indian soldiers were successfully able to save the village from the intruders। 1 2 3 4 5, how many say 1, how many say 2, how many say 3, how many say 4? None of these तो नहीं है। The correct answer is of course second, the use of audacious itself is wrong। हमने आपको बताया था audacious एक negative word है। As an Indian, how will we ever use it for Indian soldiers? हम कहेंगे brave और valiant। समझ में आ रहा है ना? Second, the exuberant supporters were overjoyed when PV Sandhu won the Super Series। पहले तो बताओ बेटा कौन सी सुपर सीरीज की बात हो रही है? चलो सर माफ करो, जी के मत पूछो सर, वोकैबुलरी पढ़ाओ।
बताइए 1 2 3 4 5 इज समथिंग टू बी डन विद दिस वर्ड एक्सूबरेंट और एक्सूबरेंस हियर? इसमें एक छोटा सा करेक्शन यहीं के यहीं कर देते हैं हम अभी। एक्सूबरेंट यूज हुआ है, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी के अभी करेक्शन 1 मिनट में कर देते हैं। एक्सूबरेंट होना चाहिए ना, ठीक है जी, वो हमसे ओवरलुक हो गया, नो प्रॉब्लम, करेक्शन हो गया ना। एक्सूबरेंट टू बी रिप्लेस बाय एक्सूबरेंट। अब ऑप्शन सही है, अब बताओ। एक्सूबरेंट इज टू एक्सट्रीम हियर, सपोर्टर्स आर ऑप्टिमिस्टिक नॉट एक्सूबरेंट, एक्सूबरेंट सिंधु नॉट सपोर्टर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, तो इसमें क्या करेक्ट किया जाए ये सवाल है। द करेक्ट आंसर इज नथिंग इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं है। द एक्सूबरेंट सपोर्टर्स वर ओवरजॉयड व्हेन पीवी संधू वन द सुपर सीरीज, क्योंकि सपोर्टर्स तो एक्सूबरेंट थे ही, वो बहुत ज्यादा उत्साही थे, तो उस केस में कुछ भी गलत इसमें नहीं था। सॉरी फॉर दैट स्मॉल मिस्टेक एट माय एंड। फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से क्या ऑड वन आउट है? ऑड वन आउट यानी वो जो इस सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा है। 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन दिए, ऑड वन आउट ऑप्शन बताओ जल्दी से। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। यदि आपने आज के सारे शब्द समझे हैं तो इसका उत्तर देने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 सेकंड और देता हूं, क्योंकि सवाल जरा अच्छा है इसलिए थोड़ा समय दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? 1 2 3 4 और 5? द करेक्ट आंसर इज थर्ड, चेरूबिक अंडर द लिमिट। क्यों होगा समझ लो। Rapacious, greedy hence over the limit, ये तो बिल्कुल सही है। Audacious over the limit, bravery over the limit, ये भी सही है, सेम सेंस बन रहा है 1 के साथ। फोर्थ, exuberance और पॉजिटिव फीलिंग, बिल्कुल है। फिफ्थ, courteous, always respecting the limits, बिल्कुल सही है। बट cherubic under the limit, in case of this childlike beauty, डिवाइन ब्यूटी, हम कहीं भी ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं करते हैं। तो अगर ये पांचों को टोटलिटी में देखूं तो थर्ड इज द ऑड वन आउट। फोर्थ, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट? इनमें से गलत क्या? 1 2 3 4 5, 10 सेकंड है भैया। थ्री टू 1, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ओवर हो गया भैया। द करेक्ट आंसर इज रेपेसिटी, एक्सेलेंट एट गिविंग इट अवे। रेपेसिटी, टेकिंग इट। Rapacious people never give it, right? So that's rapacity. बाकी चारों बिल्कुल सही हैं। And the last question for the day, fill in the blanks in the same order. अरे सर कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन सर, क्या कर रहे हो सर आप हमारे साथ? The blank approach shown by the police, blank a blank solution to the festering problem created by some blank antisocial elements as majority came around. 1 2 3 4 5, 10 सेकंड का समय है बेटा। एक एक करके फिट करो, एलिमिनेट करो, दैट्स द ओनली वे टू डू इट। जल्दी करो। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। वाई? सेम ऑर्डर में फिट करो। द courteous approach shown by the police enabled a proper solution to the festering problem created by some audacious antisocial elements at majority came around. Majority came around यानी वहां की अधिकतर आबादी पुलिस की बात को समझने को तैयार हो गई, तो पुलिस के कर्चियस बिहेवियर से वो समस्या सुलझ पाई। द रेपेशियस अप्रोच शोन बाय द पुलिस, पहला ऑप्शन गलत क्यों देख लो। डिसेबल्ड अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू द फेस्टरिंग प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय सम ऑडेशियस, बाकी तो सब ठीक है। डिसेबल्ड अ प्रॉपर सॉल्यूशन, वो फिट नहीं बैठ रहा है। उसी तरह 2 और 3 भी गलत होंगे, आप चेक कीजिएगा। एंड आई होप ऑल द 5 क्वेश्चंस आर क्लियर। एक बार आपको दिखा दूं सारे पांचों वापस। पहला हमने पूछा था हाउ इज दिस रॉन्ग, इसमें यूज ऑफ ऑडेशियस गलत था। इन द सेकंड वन आई हैड शोन क्लियरली देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दिस। इन द थर्ड वन वी हैड सीन cherubic अंडर द लिमिट, ऐसी कोई लिमिट नहीं है उसमें। विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट? इनमें से गलत क्या? रेपेसिटी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेकिंग नॉट गिविंग। एंड फाइनली वी फिल्ड इन द ब्लैंक्स एंड वी फाउंड दिस। The number one reason people fail in life is because they listen to their friends, family and neighbors. तो ये थोड़ा एक्सट्रीम मोटिवेशनल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें गंभीर बात यह है कि याद रखिएगा केवल इनकी नहीं सुनना है, खुद की भी सुना करो और फिर सबकी सुनो, तो आपको जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया। पसंद आया नहीं हमें बताइएगा, तभी हम ये सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ रिमेंबर दैट ऑल यू हैव टू डू इज गो टू vocab.pteducation.com and download the PDF.
तो हमने इस सर्विस के लिए भी एक वेबसाइट बना दी है, vocab.pteducation.com। वहां चले जाइए और आज का PDF डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बूस्टर की सीरीज अलग से चल रही है। वी अवेट योर रिस्पॉन्स एंड वी होप दैट दिस विल गो अ लॉन्ग वे विथ योर लव एंड सपोर्ट। अब मेरी तरफ से इतना ही। नमस्ते, जय हिंद। PT Education. Credit